हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वे इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम स्ट्रेट लाइंस की 10.1 एक्सरसाइज को करते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला सवाल है Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. तो सबसे पहले इन वर्टिसेस को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। ए हम इसमें लिख देते हैं, जो पहला पॉइंट हमें दे रखा है -4, 5, तो ये हो गया -4, 5। दूसरा हम बी से डिनोट करते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 7, 0, 7। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट हो जाएगा सी। सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 5, -5, 5, -5। और जो लास्ट कोऑर्डिनेट डी बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -2, -4, -2। ये चार कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो इसको हमें प्लॉट करना है और प्लॉट करके हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो एक्स और वाई एक्सिस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसके अंदर मैक्सिमम 7 तक जा रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के ऊपर कम से कम 7 तक पॉइंट्स होने चाहिए। एक्स एक्सिस के ऊपर हम कुछ भी 6 तक रख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल को। तो ये मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारी एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गई है। और इसी तरीके से मुझे वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, तो ये हम वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दे रहे हैं। सो दिस इज़ वाई एक्सिस। तो इसको आप लिखिए, यहाँ पे एक्स लिखिए और ऊपर आप लिखिए वाई, ये वाई एक्सिस बन गई है। तो इसमें हमें नंबरिंग करनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप 6 तक नंबरिंग कर लीजिए। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। इधर आप आ जाइए, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये आपका हो गया एक्स डैश। इधर आप देखिए क्या आ जाएगा, 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं। इधर आपका आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 लाइक दिस। ये आपका हो गया वाई डैश एक्सिस। अब आपको सबसे पहले 4, -5 को प्लॉट करना है। तो 4 इधर है और -5 आपको नीचे मिलेगा, तो ये पॉइंट आपका करीब करीब इधर बन जाएगा। तो इसको आपको प्लॉट करना है। दिस इज़ 4, -5, इसको आप लिख दीजिए ए। तो ये बन गया हमारा पॉइंट ए। अब इसी तरीके से बी आपको प्लॉट करना है। बी है 0, 7, तो ये बन गया 0, 7, ये वाला पॉइंट बन गया 0, 7। दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट बी। 0, 7 आपका बन गया है। 5, -5, तो 5 एक्स एक्सिस के ऊपर 5 इधर और वाई एक्सिस के ऊपर -5 हमें चाहिए, तो हमें थोड़ा सा यहाँ नीचे आना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। ये 5, -5। एक चीज़ इसके अंदर जो हमने ए पॉइंट को ड्रॉ किया है वो -4, 5 है, तो ए पॉइंट अभी गलत हमने ड्रॉ किया है। तो इसको हम पहले सुधार लेते हैं, इसके बाद आगे की काम करते हैं। तो इसको हम यहाँ से हमने रब किया है। अब आप देखिए पॉइंट ए क्या बनेगा, -4 इधर है और 5 हमें वाई एक्सिस के ऊपर आना है, तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ बनेगा। दिस इज़ योर पॉइंट ए। तो इस चीज़ में आपको केयरफुल रहना है कि सही ड्रॉ करना है हमें। बी हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, वो सही है।
अब हमें सी ड्रॉ करना है 5 - 5, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा इधर। तो ये वाला पॉइंट आ गया सी पॉइंट। तो ये ग्राफ पेपर पे जब आप बनाओगे एकदम सही बनेगा। और डी पॉइंट है -4 -2, ये बन गया, यहाँ पे आपके लिए डी पॉइंट बन गया है। इनको हमें ज्वाइन करना है। देखिए ए बी को हमने ज्वाइन किया, उसके बाद हमें बी सी को ज्वाइन करना है। तो ये आपका बी सी ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद ये सी डी ज्वाइन हो जाएगा और ए डी भी ज्वाइन हो जाएगा आपका। ये स्ट्रेट लाइंस हैं ज्वाइन करते समय पे। तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया पूछा गया है। तो एरिया ड्रॉ करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्टली हम नहीं निकालेंगे, ए और सी को ज्वाइन करेंगे। ए और सी को आप ज्वाइन कर लीजिए डॉटेड लाइन से। तो पहले हम एक ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे और उसके बाद हम जो है ए डी सी का एरिया निकालेंगे। दोनों ट्रायंगल के एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। इस तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल को हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपको ए बी सी पॉइंट मालूम है, फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड आप लगा लीजिए, x1 लिखेंगे y2 - y3 प्लस x2 लिखेंगे y3 - y1 प्लस x3 लिखेंगे हम, और ये क्या बन जाएगा y1 - y2। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। अब -4 5 में ये -4 x1 हो गया, ये y1 हो गया, 0 x2 हो गया, 7 y2 हो गया, 5 x3 हो गया, -5 y3 हो गया। तो एक साइक्लिक ऑर्डर में हम चलेंगे तो ये एरिया जो हमारा निकलेगा, देखिए क्या आ जाएगा 1/2। अब ये मॉड लगा लीजिए, आप वैल्यूज़ रख दीजिए। -4 x1 की वैल्यू -4 है, y2 - y3 हमें करना है। तो ये बन जाएगा 7 + 5, -5 था तो माइनस माइनस +5 बन जाएगा। अब x2 की वैल्यू लिखिए, x2 की वैल्यू 0 है तो हमने 0 लिख दिया है, -5 -5 -5 कुल मिला के ये 0 ही बनना है ये वाला टर्म। प्लस x3 आप लिखोगे, x3 की वैल्यू 5 आ जाएगी और ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 करोगे 5 - 7। तो ये अब आपको कैलकुलेट करना है ये कितना बनेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और मॉड के अंदर हमें मिलेगा -48, दिस इज़ -48 +0 -10 +0 -10। तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए, -58 / 2। तो ये बन गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -58। चूँकि मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 58/2 = 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपको याद रखना है कि पहले पार्ट में हमें मिला है 29। अब हमें दूसरे पार्ट के अंदर क्या करना है, एरिया ऑफ ADC हमें निकालना है। जो दो ट्रायंगल्स में हमने डिवाइड किया है, अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है। ACD आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो A के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 हो जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे x2 y2 और इसी तरीके से D के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे x3 y3। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये देखिए अब हमें क्या मिलेगा, ACD के जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, फॉर्मूला वही रहेगा। 1/2 की जगह पे आप 1/2 लिखिए। ये हमने 1/2 लिख दिया है, मॉड लगा दीजिए आप। मॉड लगाओगे तो अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी हैं। -4
अब ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आता है -5 + 2 बन जाएगा, -5 + 2 बन जाएगा, +5 आप लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, -2 -5, -2 -5 आ जाएगा। अब क्या बनेगा आपका, +-4, तो -4 को हमने ब्रैकेट में कर दिया है क्योंकि x3 की वैल्यू -4 है, और जो y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस हैं वो क्या बन जाएंगे, 5 + 5, तो ये बन गया 5 + 5, इतना स्क्वायर यूनिट्स ये बनना चाहिए। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 12 -5 + 2 -3, और ये -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 आ जाएगा, ये हो गया 12 -35 और कितना बन जाएगा, -40, तो इतना हमारा ये बनना चाहिए। 5 + 5 10 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -40, -2 -5 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 1/2, और मॉड के अंदर हमें कितना मिल जाएगा, -63, ये हो गया -63, तो ये कितना बन जाएगा, 63/2 स्क्वायर यूनिट्स, 63/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QUAD क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम हो जाएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 29 + 63/2, तो इसको हमें टोटल करना है, इसको टोटल आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 61/2, 61/2 स्क्वायर यूनिट्स, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है क्या है, तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है सवाल में, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A lies along the y-axis such that midpoint of the base is at origin, find vertices of the triangle। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस भी इसके अंदर ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए, ये हमने y एक्सिस को ड्रॉ किया है, और हम एक x एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा x एक्सिस, this is x axis and this is y axis। अब एक ट्रायंगल हमें बनाना है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, इनको हमें जॉइन करना है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम A से डिनोट कर देते हैं, और इस पॉइंट को हम B से डिनोट कर देते हैं, और इधर ज्वाइन करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है हमें। तो इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा C। सो दिस पॉइंट इज C। ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ स्ट्रेट लाइन जो उतनी क्लियर बनी नहीं है। एक बार इसको रब ही कर देता हूँ मैं, देखिए। तो अगर इस लाइन को हम रब कर देते हैं, अब फिर से मैं ज्वाइन करता हूँ, तो A और B को पहले ज्वाइन करिए आप, तो ये बन गया आपके पास AB। इनफैक्ट हमने y एक्सिस भी ड्रॉ करी थी, वो y एक्सिस अभी इसमें ख़त्म हो गई है, उसको भी अभी और एक्सटेंड करके हम ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ये ट्रायंगल बना है, और अगर इस लाइन को और हम एक्सटेंड करते हैं, ये y एक्सिस बनी है, इधर आपका y डैश, नीचे ये y एक्सिस एक्सटेंडेड है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया है, इसको हमने C से डिनोट कर दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनाना है तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी बन सकता है, तो इसको आप और इस साइड भी बना लीजिए। तो
तो ये हमने डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर देते हैं आपको समझने के लिए कि एक ट्रायंगल हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में भी बनेगा। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल लेफ़्ट हैंड साइड में भी बन रहा है। एरिया दोनों ट्रायंगल का सेम होगा। इसको अभी के लिए हमने डी पॉइंट से डिनोट कर दिया है। अब आप ये देखिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड 2a है, तो ये AC की साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी 2a हो जाएगी। अब जो y एक्सिस के ऊपर हमने AB को ड्रॉ किया है, इस AB की भी लेंथ 2a है, लेकिन ये ओरिजिन जो है ये मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AO की लेंथ A ऊपर की तरफ और A नीचे की तरफ, इस तरीके से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें OC की लेंथ निकालनी है, जो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो आप ये देखिए OC की लेंथ कितनी आ जाएगी, OC इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, स्क्वायर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस, सॉरी ये कितना आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। सो दिस विल बी माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ वन साइड विल गिव यू द अदर साइड। तो ये बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस इज 3a स्क्वायर रूट ओवर। अब अगर रूट ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3a। तो ये हो गई OC की लेंथ हो गई है। अब हमें A के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो आप देखिए A के कोऑर्डिनेट्स कितने बन जाएंगे, A y एक्सिस के ऊपर है 0, A, तो बन गया 0, A। B के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, ये नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर B कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 A। इसी तरीके से मुझे C के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x एक्सिस के ऊपर जो हमें रूट 3a OC की लेंथ मिली है, दिस इज रूट 3a। तो यहाँ आप लिख सकते हो ये रूट 3a है। सो दिस इज रूट 3a मल्टीप्लाइड कॉमा 0। ये कॉमा यहाँ से अभी हटा दीजिए आप, तो ये बन गया रूट 3a, 0। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमारे बनते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट रूट 3a है और y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, ये d कोऑर्डिनेट बन जाता, तो हम इसको किस तरीके से लिखते, और a तो यही रहता 0, a, b भी हमारा यही रहता 0 a। अब C लिखा हुआ है, या तो आप C ही लिख सकते हो, या इसको अगर मैंने D से डिनोट किया है तो D हम लिख सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये माइनस रूट 3a बनेगा, माइनस रूट 3a, 0। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये आसान क्वेश्चन हैं, इसके अंदर इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P x1 y1, P x1 y1 एंड Q x2 y2। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 व्हेन, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। व्हेन पहला पार्ट है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, PQ is parallel to y axis। अब आप देखिए, अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो PQ क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये बनना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x1 और x2
क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे x1 और x2 को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो हमें PQ की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इस केस के अंदर हमें ये नहीं मालूम है कि y2 बड़ा है या y1 बड़ा है, तो इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1। तो अब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि y1 बड़ा है या y2 बड़ा है, हम लिखेंगे मॉड ऑफ y2 माइनस y1। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट के अंदर। अब इसी का दूसरा पार्ट हम साइड में कर रहे हैं, आप देखिए। तो सेकेंड पार्ट हमारा है PQ इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, PQ इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2 आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, तो इसके अंदर PQ क्या बन जाएगा, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब y2 इज इक्वल टू y1 है तो वो पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें ये नहीं मालूम है कि x1 बड़ा है या x2 बड़ा है, तो स्क्वायर रूट लेते समय हम मॉड लगा देंगे, तो ये मॉड ऑफ x2 माइनस x1 बन जाएगा, या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मॉड लगा दिया है। तो बहुत ही आसान सवाल था। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए तो हमने लिखा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमें क्या दे रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। तो 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। तो एक है A, हम मान लेते हैं A इज 7, 6, और हम B मान लेते हैं 3, 4। And let the point on x axis be, let the point on x axis be P, x एक्सिस के ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं a,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब हो गया, PA इज इक्वल टू PB, ये हमें दे रखा है। सो दिस इम्प्लाइज इक्विडिस्टेंट है, इसीलिए PA इज इक्वल टू PB, या हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, स्क्वायर रूट अब हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस a का होल स्क्वायर। हमने लिखा 7 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू PB, दैट इज 3 माइनस a का होल स्क्वायर, 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, इसको अब हमें ओपन करना है। तो फॉर्मूला लगा लीजिए a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14a प्लस a स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर बन गया है। सो दिस विल बी 36 एंड दिस इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा।
इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, जिसके अंदर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी चीज़ें अब हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी। तो आप ये देखिए 49 + 36 हमें करना है, तो ये बन गया 50 और 35, तो ये कितना बन गया 85। इधर मुझे मिला 85। ये है -14a, इसको भी लिखिए -14a, एंड दिस इज इक्वल टू 9 और 16 मिल गया है, ये बन जाएगा कितना 25 -6a। अब 25 को अगर हम इधर लेके आ जाते हैं तो 85 में से 25 को माइनस करना है, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 60। तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 14a को इधर लेके आ जाओगे प्लस 14a बन जाएगा। 14 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो कितना बन जाएगा 8 आ जाएगा। 14 - 6 इज 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8a। तो इससे a की वैल्यू मिल जाती है 60/8, 60 डिवाइडेड बाई 8, या इसको 30 डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं, या 15/2। 15 से डायरेक्ट कर सकता है ये, 15 × 4 इज 60, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 15 लिखना है, यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, 15, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये 2 हो गया और ये बन गया आपका 15, क्योंकि हमने काटा 4 से है, तो 15 और 2, तो a की वैल्यू मिल गई है 15/2। a इज इक्वल टू 15/2। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, P हमारा जो पॉइंट है, तो हमें कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। 15/2, 0 ये आंसर होगा, केवल 15/2 आंसर नहीं होगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर ही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन 5, और क्वेश्चन 5 हमारे पास है, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P हो गया ये, P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए हैं 0 - 4, 0 - 4, और एक दे दिया गया है B के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 0। सवाल क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है 0, 0, इसको हमने O से डिनोट कर दिया 0, 0 स्लोप के लिए, और साथ में अब हमें PB का मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ PB, मिड पॉइंट ऑफ PB, इसको हम डिनोट कर देते हैं M से। सो विच इज इक्वल टू M, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, 0 + 8/2, 0 + 8/2, -4 + 0/2, -4 + 0/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना बन जाएगा 4 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा -2। अब यहाँ तक तो ठीक हो गया, हमने M निकाल लिया है, ओरिजिन हमें मालूम है। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ OM। तो यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ OM। तो हम इसको डिनोट करेंगे, एक सिंबल बना लेते हैं हम, इसको हम लिखेंगे M तो स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे हमने OM लिख दिया है, इसका मतलब OM का स्लोप है, AB लिख देंगे मतलब AB का स्लोप हो जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा डिनोशन हम करेंगे, तो ये बन जाएगा स्लोप के लिए y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये y2 हम ले लेते हैं -2 - 0, -2 - 0 डिवाइडेड बाई 4 - 0। तो ये कितना स्लोप बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4।
-2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू -1/2। तो ये जो है ये स्लोप हमें मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सवाल था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइड में ही हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट 4 4 3 5 एंड -1 -1 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी से हम डिनोट कर लेते हैं। ए हमारा हो गया 4 4, ए इज़ 4 4। दूसरा पॉइंट बी, बी हम लिख लेते हैं 3 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 5। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है -1 -1, सी हो गया -1 -1। एक तरीका तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें बताने हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दें। लेकिन सवाल के अंदर ऑलरेडी दे दिया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए बी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे और ए सी का स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एम ए बी का स्लोप y2 - y1 मतलब 5 - 4। हमने लिखा 5 - 4 डिवाइडेड बाई x2 - x1 3 - 4। ये देखिए अगर हमने 4 4 को x1 y1 लिया है तो ये x2 y2 हो जाएगा। ये नहीं है कि हम 5 को बोलें y2 है और इधर हम बोलें 4 को x2 है, ऐसा नहीं होगा। एक पॉइंट x1 y1 होगा, एक पॉइंट x2 y2 होगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 5 - 4 1, 1 डिवाइडेड बाई -1, 1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये आ गया -1 आ गया। अब आप निकालिए स्लोप ऑफ बी सी। बी सी का स्लोप निकालना है तो -1 - 5, -1 - 5 y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 -3 -1 -3। तो ये बन जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -4। माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 3/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ ए सी। ए सी का स्लोप निकालना है -1 - 4 डिवाइडेड बाई -1 - 4। तो ये -5 डिवाइडेड बाई -5 विच इज़ इक्वल टू 1। अब आप देखिए केयरफुली, आप देखिएगा एम ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ए सी, दोनों का प्रोडक्ट -1 हमें मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई एम ए सी। कितना मिल गया हमें? ए बी का स्लोप है -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना आया ये -1 आया। दो लाइंस का अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, m1 इंटू m2 -1 आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। दिस इम्प्लाइज ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी अगर ए सी के परपेंडिकुलर है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज triangle ABC is right angle triangle, right angle triangle। यही हमें इस सवाल के अंदर प्रूव करना था। तो देखिए किस तरीके से हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और क्वेश्चन नंबर 6 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, find slope of the line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise direction। 30 डिग्री y एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस हो गई है
एक लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया है। अब स्लोप के लिए इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का, दिस इज़ 30 डिग्री। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। जब तक हमें ये एंगल नहीं मिलेगा, जब तक हम स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस एंगल को कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप देखिए, ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण 30 डिग्री बनेगा, और ये एंगल आपका 90 डिग्री होता ही होता है। तो ये एंगल जो हम बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 90 + 30 ये एंगल हो जाएगा, 90 + 30 डिग्री, तो ये एंगल बन जाएगा। तो अब अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप इज़ इक्वल टू tan ऑफ 90 + 30। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप इज़ tan ऑफ 90 + 30। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं tan ऑफ 90 + 30, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -cot 30 डिग्री। सो दिस इज़ -cot 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये हमें ध्यान रखनी है, -√3 होती है, और एक माइनस बाहर है, तो ये कितना बन जाएगा, -√3। तो ये इसके अंदर आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की डेट के अंदर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं, बाकी के सवाल हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एक्सरसाइज 10.1 के अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। तो आपसे एक बार फिर से यही निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी मैथ्स को पढ़ सकें। और इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म होती है। हैव ए नाइस डे।